हेलो एवरीवन। एनिमेशन एग्रीगेट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ड्रॉअर ऑफ चेस्ट मॉडल करने वाले हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल हो जाता है जब हम एनिमेशन इंडस्ट्री की बात करते हैं। ओके, इंटीरियर सीन हो गए या फिर आप किसी भी तरीके का अगर इंटीरियर सीन देखते हैं तो आपको ये लिविंग रूम में भी दिखाई देगा, या फिर अगर आप बेडरूम्स में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको आसानी से ड्रॉअर ऑफ चेस्ट दिखाई देगा। ओके, सो इसको मॉडल करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन हमें ये पता होना ज़रूरी होता है कि जब हम किसी प्रॉप को मॉडल कर रहे हैं या फिर किसी प्रोडक्ट के लिए मॉडलिंग कर रहे हैं, तो हमें उस मॉडल को रियल वर्ल्ड यूनिट्स में मॉडल करना होता है। रियल वर्ल्ड यूनिट्स मतलब जो कुछ भी उस ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस है, उन्हें एग्जैक्ट हमें मॉडल करने होते हैं माया के सीन में। ओके, सो हम इसे आज रियल वर्ल्ड यूनिट में मॉडल करने वाले हैं और जानेंगे कि किस तरह से एक प्रोडक्ट के लिए हम मॉडलिंग करते हैं। इवन वीएफएक्स सीन्स में भी अगर हम देखते हैं ना, तो उसमें भी हमें रियल वर्ल्ड स्केल ही यूज करना पड़ता है। स्केल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम वीएफएक्स में आते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम आज ड्रॉअर ऑफ चेस्ट को फाइनलाइज करेंगे। ओके, सो अब एक न्यू सीन क्रिएट कर लेते हैं क्विकली एंड इसे डोंट सेव करेंगे और यहाँ पे हमारा न्यू सीन ओपन हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस इमेज है। ये वो रेफरेंस इमेज है जिसको मैं फॉलो करने वाला हूँ। एंड अगर आप नेक्स्ट इमेज देखते तो यहाँ पे इसके डायमेंशन है रियल वर्ल्ड यूनिट्स में। तो यहाँ पे 40 इंचेस हमें दिखाई दे रहा है इसकी विड्थ। ओके, और इसकी डेप्थ जो है वो 17 इंचेस है एंड इसकी जो हाइट है वो 32 इंचेस है, जो टोटल प्रोडक्ट की है। सो अगर मैं यहाँ पे माया में आ जाता हूँ एंड माया में आने के बाद पहले तो मुझे इसे इंचेस में कन्वर्ट कर लेना होगा। ये सेंटीमीटर में भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें इंचेस में ही करना है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर के भी डायमेंशंस दिए हुए हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे विंडोज़ में आ जाता हूँ एंड सेटिंग एंड प्रेफरेंसेस में आ जाता हूँ, और यहाँ पे प्रेफरेंसेस में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे सेटिंग का जो टैब है ना, यहाँ पे हमारे वर्किंग यूनिट्स होते हैं। और यहाँ पे वर्किंग यूनिट्स में अगर मैं इसे इंचेस में कन्वर्ट कर दूं तो ये जो हमारा अपग्रेड है ये इंचेस के वर्किंग यूनिट्स को फॉलो करेगा। सो इसे मैं सेव कर लेता हूँ और इसे सेव करने के बाद यहाँ पे मैंने एक क्यूब क्रिएट कर लिया। ये जो क्यूब है हमारा ये 1 इंच का है इस वक्त, और हमें जो टोटल साइज चाहिए वो चाहिए 40 इंचेस। हमें इसको विड्थ में रखना है, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ फॉर चैनल बॉक्स एंड यहाँ पे इनपुट्स में आकर यहाँ से हम इसको 40 दे ही सकते हैं विड्थ में। लेकिन अगर मैं स्केल कर दूँ इसको सपोज एक्स एक्सिस में 40 यूनिट्स, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमें यहाँ पे 1 यूनिट दिखा रहा है, तो मैंने अगर यहाँ पे 40 यूनिट्स में से स्केल कर दिया तो हमें इसका जो विड्थ है वो मिल जाएगा। उसके बाद इसका जो डेप्थ है वो 17 इंचेस का है, तो मैं जेड एक्सिस में इसको 17 इंचेस कर देता हूँ। एंड इसका जो हाइट है वो हाइट को हम सेट कर लेंगे यहाँ पे 32 इंचेस। तो 32 इंचेस तो मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि ये जो बॉटम का इसका सेक्शन आएगा, ये बॉटम का सेक्शन एटलीस्ट 4 इंचेस का तो होगा, तो मैं इसे अराउंड 28 इंचेस की हाइट दे रहा हूँ। ओके, हमें पहले इस फ्रेम को क्रिएट कर लेना है ना, तो मैं यहाँ पे इसे 28 इंचेस कर लेता हूँ। सो ये हमारा ओवरऑल फ्रेम का डायमेंशन है। मैं यहाँ पे W प्रेस कर रहा हूँ फॉर मूव टूल, और यहाँ से अब मैंने D प्रेस किया है फॉर पिवोट एंड V प्रेस करेंगे हम फॉर स्नैप टू पॉइंट। और मैं यहाँ से Y एक्सिस को हाईलाइट कर रहा हूँ और मैं इसे नीचे कर लेता हूँ। तो ये हमारा पिवोट का जो पोजिशन है ये नीचे आ गया है। और अब मैं X प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे और इसको मैं ग्रिड पे स्नैप कर लेता हूँ। ओके, सो ये हमारा जो एसेट है, इसका जो बेस फॉर्म है जिसे हम ब्लॉक कर रहे हैं, वो हमने इस वक्त ग्रिड पे रख लिया है। अब इसके ब्लॉकिंग की तरफ हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये एक आउटर फ्रेम है और आउटर फ्रेम के इनसाइड यहाँ पे ड्रॉवर्स है। ओके, तो यहाँ पे हमें पहले इस चेस्ट को फाइनल कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पे फेसेस सिलेक्ट कर रहा हूँ। फेस सिलेक्ट करके ये जो फ्रंट फेस है, इस फेस को मैंने सिलेक्ट किया और मैं इसे एक्सट्रूड कर रहा हूँ। एक्सट्रूड करने के लिए हम आइदर एडिट मैश में आ सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो हमें एक्सट्रूड का ऑप्शन दिखाई देगा, या फिर कीबोर्ड पर अगर हम कंट्रोल ई प्रेस करते हैं तो भी हम एक्सट्रूड कर सकते हैं, या फिर अगर मैं शिफ्ट राइट क्लिक करता हूँ उस फेस को सिलेक्ट करके तो भी हमें यहाँ पे आसानी से एक्सट्रूड का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, जो ऑप्शन आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। मार्किंग मेन्यूज यूज कर सकते हैं, या फिर शेल्फ में से कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस वे में उसे करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक कर रहा हूँ एंड इसे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। एक्सट्रूड करने के बाद इसे हम एक छोटा सा ऑफसेट क्रिएट कर लेंगे एंड ऑफसेट देने के बाद मुझे इसे वापस एक बार एक्सट्रूड करना है इनसाइड।
ताकि हमें वो जो डेप्थ मिल जाए। अब इसे एक्सट्रूड करने के लिए मैं यहाँ टॉप व्यू में आ रहा हूँ एंड मैं कीबोर्ड पे प्रेस कर रहा हूँ 4। अब मैं इसलिए टॉप व्यू में आया क्योंकि मुझे इस लाइन के पीछे नहीं जाना है। अगर मैं इसे बहुत खींच दूँ तो पीछे चले जाएगा ना, तो मुझे ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक चाहिए। सो हमने यहाँ पे एक फ्रेम क्रिएट कर लिए, जो फ्रेम हमें इसके चेस्ट की चाहिए थी। ओके, सो हमने आउटर कवर तो क्रिएट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मुझे ध्यान रखनी होगी, ये जो पार्ट है ये बड़ा है कंपैरेटिवली बाकी के इस चेस्ट से। सो मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ एंड इसको मिनिमाइज करने के बाद आइदर मैं यहाँ पे एक एज लुक को कंटिन्यू कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं इन फेसेस को सिलेक्ट कर लूँ, ओके, इन टॉप फेसेस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इन्हें अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो भी मुझे वहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस मिल जाएगी और उस एम्प्टी स्पेस में मैं दूसरा एक प्रॉप या फिर दूसरा एक शेप रख सकता हूँ। सो आसान काम हो जाएगा हमारे लिए। अगर मैं एक क्यूब क्रिएट कर लूँ, उस क्यूब को मैं ऊपर के तरफ मूव करता हूँ एंड फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और मुझे इसे यहाँ पे प्लेस करना है। अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसा मैं 4 प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे एंड वर्टाइसेस में आ जाएंगे। वर्टाइसेस में आके इन दोनों वर्टाइसेस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ एंड मैं वी प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे ताकि मैं यहाँ पे इसे स्नैप कर सकूँ। एंड सेम चीज़ मैं करने वाला हूँ, यहाँ पे वी प्रेस करके मैं यहाँ पे इसे स्नैप कर दूंगा तो हमें एक बेसिक सा शेप मिल जाएगा। अब मुझे इसे इन्हें सिलेक्ट करना है, इन्हें सिलेक्ट करना है और मुझे z एक्सिस में इसे यहाँ पे स्नैप कर देना है। ओके, एंड सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सो हमने यहाँ पे एक बेसिक सा शेप तो रख लिया है, अब मुझे इसे थोड़ा सा बड़ा भी करना है। सो मैं फेसेस में आ रहा हूँ, इन फेसेस को मैं सिलेक्ट कर लूँगा सभी को और एक छोटा सा अगर मैं इसमें एक्सट्रूजन दे दूँ, ओके, थिकनेस में बिल्कुल 0.1 पॉइंट, ओके, इसे मैं 1 कर रहा हूँ वैल्यू को एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये एक शेप इससे बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पे ये 2 शेप हो गए ना ओवरलैप, तो जब हम इसे रेंडर करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो मैं फेसेस में आ रहा हूँ, मैं इन फेसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इन टॉप फेसेस को, ओके, इन टॉप फेसेस को मैं सिलेक्ट करूंगा एंड इसे हम डिलीट कर देंगे। ओके, सो अब यहाँ पे एक और इशू हो सकता है, मैं अगर इसे आइसोलेट कर दूं तो यहाँ पे ये स्ट्रेट नहीं है, तो मैं वर्टाइसेस सिलेक्ट कर रहा हूँ इन सबके और इन्हें मैं एक लेवल पे स्केल कर लेता हूँ। ओके, सो ये स्केल हो गया। और अगर आपको इसे फिल करना है तो ऑब्जेक्ट मोड में आ जाइए, मेश टूल्स में आ जाइए और अपेंड टू पॉलीगॉन यूज कीजिए। ओके, अपेंड टू पॉलीगॉन में जब मैं करूंगा तो मैं फर्स्ट स्टेज पे क्लिक करके अगर मैं नेक्स्ट स्टेज पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे हमारा पॉलीगॉन फिल हो जाएगा। ओके, मैं वाई प्रेस कर रहा हूँ रिपीट करने के लिए टूल को, वापस एक बार एज एज एंड क्लिक। ओके, सेम चीज मैं वाई प्रेस कर रहा हूँ रिपीट करने के लिए, क्लिक, एंटर, ऑब्जेक्ट मोड एंड यहाँ पे हमने इसे फिल कर लिया। इसका आइसोलेशन हम बंद कर देंगे और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये शेप रेडी है। ओके, अब ऑब्वियसली इसे मुझे थोड़ा सा बेवल करना होगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पता चल रहा है कि इसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस है। ओके, और हमारा जो एज है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो मैं कंट्रोल बी प्रेस करूंगा इन एजेस को सिलेक्ट करके। ओके, एंड कंट्रोल बी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड पे एंड, और यहाँ पे अगर मैं शेल्फ से करता हूँ तो शेल्फ से भी हम आसानी से कर सकते हैं। और मैं फ्रैक्शन में आके यहाँ पे 0.17 का फ्रैक्शन 15 का फ्रैक्शन दे रहा हूँ एंड इसमें मैं एक सेगमेंट ऐड कर देता हूँ ताकि हल्का सा राउंडनेस हमें यहाँ पे मिले। ओके, सो यहाँ अगर अब हम देखते हैं तो हमारे पास एक राउंडनेस है। ओके, सो यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ करनी होगी, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल बी प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे ताकि इस पर बेवल हो जाए एंड इसका जो फ्रैक्शन है उसे मैं 0.2 कर रहा हूँ एंड यहाँ पे भी हम 2 सेगमेंट्स ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है और ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट ही करना था हमें। यहाँ पे हमें एडजस्ट करनी थी क्योंकि हमने इसको एक्सट्रूड किया था, लेकिन यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमारा हमने एक्सट्रूड नहीं, उतना ज़्यादा उसमें कुछ काम नहीं किया है और ज़्यादा एजेस भी नहीं है, तो उस वजह से हम इसे आसानी से एक्सट्रूड बेवल कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पे हमने शेल्फ का एक बेस शेप क्रिएट कर लिया है। अब मुझे
यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक बीच में डिवाइडर चाहिए और 2 पार्टीशंस करने। सो डिवाइडर के लिए मैं क्यूब क्रिएट कर लेता हूँ, या फिर हम इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक नया क्यूब क्रिएट कर लेते हैं। इसे ऊपर की तरफ मूव करेंगे एंड इसको स्केल करना है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट सेंटर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं एज को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल राइट क्लिक करूँगा, एज रिंग यूटिलिटीज एंड एज रिंग एंड स्प्लिट। तो ये जो एज आएगा ये एग्जैक्टली सेंटर से आ जाएगा। ओके, सो अब अगर मैं इस वर्टेक्स इनको सिलेक्ट करता हूँ, इसको अगर सिलेक्ट करता हूँ क्यूब को एंड Alt 5 प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे, तो हमें यहाँ पे वायर फ्रेम ऑन शेडेड मिल जाएगा एंड इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। ओके, मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ वापस एंड फ्रंट व्यू में आने के बाद मुझे इसको स्केल कर लेना है क्विकली। ओके, एंड इसको मुझे डेप्थ भी देनी होगी। सो फेसेस में आ जाता हूँ मैं क्विकली, ये फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इस फेस को मैं हल्का सा इधर रख रहा हूँ। ओके, एंड पीछे का जो फेस है वो वैसे भी हमारा दिखाई नहीं देगा, सो इतना कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा वहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वर्टाइसेस सिलेक्ट कर लूँ एंड इन वर्टाइसेस को स्लाइट मूवमेंट दे दूँ, तो हमें पता चलेगा कि ये प्रॉपरली पोजिशन हो चुके हैं। एंड अब ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे। ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद यहाँ पे इसको मुझे थोड़ा सा स्केल करना है क्योंकि ये काफ़ी मोटा हो गया। ओके, एंड अब इसको मैं कर देता हूँ बेवल, कंट्रोल बी। और ये थोड़ा सा देखो यहाँ पे हमने बाहर निकाला है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये बाहर निकाले हम, बट यहाँ पे मुझे वैसा दिख रहा है इसलिए मैंने हल्का स्लाइटली उसको वैसा रखा है। और वहाँ पे भी मुझे बेवल करना होगा, सो मैं इसको कंट्रोल बी प्रेस कर रहा हूँ। इसको 2 सेगमेंट्स करते हैं एंड इसके फ्रैक्शन को 0.2 कर देते हैं, थोड़ा सा स्लाइट फ्रैक्शन लो रखेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने एक बेसिक सा शेप इसका क्रिएट कर दिया है। मैं Alt 5 प्रेस कर रहा हूँ तो हमें पता चलेगा कि ये जो हमारा शेप है ये हमने सेपरेटर और बेस फॉर्म शेल्फ का क्रिएट कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे एक डिवाइडर चाहिए और 2 ड्रॉवर्स चाहिए। तो ड्रॉवर पहले मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ड्रॉवर क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक और क्यूब क्रिएट कर लिया है और क्यूब को हम ऊपर की तरफ मूव कर लेंगे, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। इसको मुझे स्केल करना है। ओके, कुछ ऐसा। और यहाँ पे स्लाइट गैप रख रहा हूँ मैं, 100% इसमें प्लेस नहीं कर रहा हूँ। ओके, वहाँ पे आसानी से हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे गैप रहेगा करके। एंड मैं वर्टाइसेस में आ रहा हूँ। वर्टाइसेस में आके मैं इसको यहाँ तक मूव कर रहा हूँ। इधर मेरा वो सेपरेशन रहेगा, तो वो सेपरेशन के लिए मैं स्पेस रख रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको नीचे की तरफ कर लेता हूँ। अब मुझे इसको डुप्लीकेट करना है। ओके, ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ मैं। ऑब्जेक्ट मोड में आके इसको सबसे पहले तो मैं सेंटर पिवोट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना शेल्फ में, तो यहाँ पे ये सेंटर पिवोट का ऑप्शन है। मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ और मैं इसे नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये काफ़ी छोटा लग रहा है मुझे यहाँ पे देखने के लिए। सो इसको मुझे और थोड़ा सा बड़ा करना होगा, क्योंकि मुझे ये यहाँ तक रखना है और इसको मैं कितना बड़ा कर सकता हूँ इनको, वो मैं देख लेता हूँ। तो मैंने इन वर्टाइसेस को सिलेक्ट किया और मैं इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ मूव कर लेता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ एंड वापस एक बार कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, तो हमें वो शेप मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमने ये 2 ड्रॉवर्स तो रख लिए, इन्हें भी हमें ऑब्वियसली बेवल करना होगा और दूसरी चीज़ इसको हमें प्रॉपर पोजीशन भी करना होगा। तो ये थोड़ा सा इनसाइड रहेगा कंपैरेटिवली। ओके, ये बाहर की तरफ नहीं आएगा। सो इस ड्रॉवर को मैं थोड़ा इनसाइड रख रहा हूँ एंड इसका जो बैक फेस है, इस फेस को मैं बैक साइड पुश कर लेता हूँ। ओके, एंड इसको हम डिलीट कर देंगे एंड अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो इसको हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने इसको प्लेस कर दिया है। अब ऑब्वियसली मुझे इसको डुप्लीकेट करना होगा वापस, इन दोनों को कंट्रोल डी, इसे नीचे की तरफ मूव करते हैं और ऑब्वियसली मुझे इसको इधर रखना है। ओके, सो इस तरफ मैं इसको मूव कर लूँगा। अब कोशिश ये करनी है कि ये इनसाइड पुश ना हो। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, तो ये
थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ा है, स्लाइट अगर हम देखते हैं तो मैं यहाँ पे वर्टाइसेस सिलेक्ट करूंगा इनके और इन्हें हल्का सा ऊपर की तरफ मूव कर लूंगा, तो ये जो गैप है ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। ओके, सो हमने यहाँ पे इसे प्लेस कर लिया। अब यहाँ पे मुझे एक और सेपरेटर देना है, जो सेपरेटर इस शेल्फ को सेपरेट करेगा। ओके, यहाँ पे देखो ये सेपरेटर है। सो इसको हम मिनिमाइज करते हैं एंड एक क्यूब और क्रिएट कर लेंगे। उस क्यूब को मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। ओके, और इसके जो वर्टाइसेस है, वर्टाइसेस को, टॉप वर्टाइसेस को मैं सिलेक्ट करके, ऑब्वियसली मुझे इसे ऊपर तक रखना है और इन्हें मुझे नीचे की तरफ रखना है। एंड ये जो फेस है, इस फेस को मैं पुल कर लूंगा। ओके, इसको प्रॉपरली पोजीशन करेंगे और जो बैक साइड के हैं उनको भी मुझे प्रॉपरली पोजीशन कर लेना होगा ताकि वो वहाँ पे प्लेस हो जाए। एंड इसको सेंटर पिवोट करेंगे यहाँ पे शेल्फ से एंड देन मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा गैप हमें रखना होगा, सो वो गैप मैं यहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमने इसको प्लेस कर दिया। सेम चीज़ मुझे यही नीचे चाहिए, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ फ्रंट व्यू में, डुप्लीकेट करके बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी एंड उसे हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ओके, ओके, सो यहाँ पे हमने सेपरेटर्स भी प्लेस कर दिए हैं। ओके, अब ऑब्वियसली हमें इन्हें बेवल करना होगा, तो मैं यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल बी प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे, या फिर हम शेल्फ से भी कर सकते हैं। एंड इसमें मैं 0.2 का फ्रैक्शन दे रहा हूँ एंड 0.2 के फ्रैक्शन के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी बड़ा है। सॉरी, दोनों को एक साथ किया था ना हमने, तो चैनल बॉक्स से अगर करते तो एक साथ चेंज होते। सो दोनों में मुझे 2 सेगमेंट्स देने हैं, तो मैं दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे पॉलीगॉन बेवल में आके इसको 2 सेगमेंट्स दे देंगे दोनों। ओके, सो ये हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया है। अब अगर हम यहाँ पे आएंगे तो मुझे ऑब्वियसली इस ड्रॉवर को भी मॉडल करना होगा। सो मेरे ख्याल से हमने इस एज को बेवल किया, हाँ किया हुआ है। अब इस ड्रॉवर को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ओके, सो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली इसको पहले तो मैं बेवल कर देता हूँ। ओके, बाय प्रेसिंग कंट्रोल बी, इसको मैं फ्रैक्शन कर रहा हूँ 0.1, देखते हैं कहाँ तक जाता है, 0.05। ओके, और इसे बेवल करने के बाद मैं इसमें सेगमेंट दे देता हूँ 2, ताकि इसमें हल्का सा राउंड आ जाए। अब मुझे इसको बाहर निकलना है, या फिर मैं कंट्रोल 1 प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे ताकि मैं इसको आइसोलेट कर सकूँ। ओके, और ये इसका फ्रंट पार्ट है। ओके, मैं क्या करूँगा, मैं एक एज लूप लूँगा। ओके, इंसर्ट एज लूप टूल ले रहा हूँ मैंने मार्किंग मेन्यू यूज़ किया है, मैंने शिफ्ट राइट क्लिक प्रेस किया ऑब्जेक्ट मोड में सिलेक्ट करके, और यहाँ पे हमें मार्किंग मेन्यूज में इंसर्ट एज लूप टूल मिल जाएगा, या फिर अगर हम यहाँ पे मेश टूल्स में जाते हैं तो यहाँ पे हमें इंसर्ट एज लूप टूल मिल जाएगा। ओके, सो डिपेंड करता है आप किस तरह से यूज़ कर रहे हो। एंड यहाँ पे मैं एक एज लूप ऐड कर रहा हूँ। ओके, एंड एक और एज लूप मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ताकि ये यहाँ पे इसको होल्ड कर ले। अब मैं फेसेस में आ रहा हूँ, फेसेस में आके मैं इन सभी फेसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपने अगर कभी ड्रॉवर्स को ऑब्जर्व किया होगा ना, तो वो जो ड्रॉवर होता है ना, वो अंदर से थोड़ा सा छोटा होता है। मैं अगर इसको एक्सट्रूड कर लूँ, ओके, और इसको अगर मैं स्केल कर लूँ थोड़ा सा, कुछ ऐसा, ओके, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर सकता हूँ। अब मेरे पास ये जो फेस है, इस फेस को अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ, इसको अगर मैं एक्सट्रूड कर लूँ ऑफसेट में, एंड अगेन अगर मैं इसको एक बार एक्सट्रूड कर लूँ नीचे की तरफ, सो हमारे पास यहाँ पे ड्रॉवर क्रिएट हो जाएगा आसानी से। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। हमें यहाँ पे सिर्फ इन एजेस को सिलेक्ट करना है इसके कॉर्नर के,
ओके, और इन सभी एजेस को पकड़ के बेवल कर देना है, दैट्स इट। अगर चाहिए आपको तो आप इसको भी पकड़ सकते हो, क्योंकि ये यहाँ जा रहा है ना, लेकिन फाइन, इसको मैं बेवल कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं इसको फ्रैक्शन दे रहा हूँ 0.05 या फिर 0.1, एंड यहाँ पे मैं इसको 2 सेगमेंट्स ऐड कर देता हूँ। ओके, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे, तो यहाँ पे अब हमारे पास ड्रॉवर रेडी है। मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ, एंड ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद मैं यहाँ फ्रंट व्यू में इसका जो आइसोलेशन है उसे बंद कर देता हूँ बाय प्रेसिंग Ctrl+1 अगेन। और यहाँ पे हमने एक ड्रॉवर मॉडल कर लिया है। सेम मुझे ऑब्वियसली अब इसको सिर्फ डुप्लीकेट ही करना है, तो मैं Ctrl+D प्रेस कर रहा हूँ टू डुप्लीकेट, एंड इसे मैं नीचे की तरफ मूव करता हूँ। ऑब्वियसली हमें इसे प्रॉपरली प्लेस कर लेना होगा। ओके, एंड देन मैं इन दोनों को भी सिलेक्ट कर लूँगा, इसको और इसको, इन्हें हमें डिलीट कर देना है। इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, Ctrl+D प्रेस करेंगे और यहाँ पे मुझे इन्हें प्लेस कर देना है। बस पोजीशन राइट करनी है, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो स्पेसिंग है ये थोड़ी ज़्यादा है। देखो, जब भी हमने कम किया था, लेकिन वो प्रॉपर हमने ध्यान नहीं दिया मेरे ख्याल से, उस वजह से। ओके, अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ड्रॉवर्स भी रेडी है। सो मैं इस सीन को सबसे पहले तो सेव कर लेता हूँ। फाइल में आएंगे एंड सेव सीन एज, एंड यहाँ मॉडलिंग में आ जाएंगे, एंड यहाँ पे मैं ड्रॉवर्स के नाम से इसे सेव कर देता हूँ। ओके, सो हमने यहाँ पे बेसिक क्रिएट कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे इसके ये जो हैंडल है इसे क्रिएट करना है। ये बहुत मुश्किल नहीं है। एक स्पीरिकल शेप लेंगे हम। स्पीरिकल शेप को मैं थोड़ा बाहर की तरफ ले रहा हूँ, एंड इसे मैं फ्रंट व्यू में आके पहले तो पोजीशन कर लेता हूँ प्रॉपर। ओके, सो मुझे एक यहाँ पे चाहिए अराउंड, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ बाय प्रेसिंग J, दैट मीन्स 15 डिग्रीज के इंटरवल से ये रोटेट होगा और मुझे इसको स्केल कर लेना है। ओके, अराउंड इतना मुझे इसको स्केल रखना है। कुछ हाथ में भी आना चाहिए ना जब हम इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे मैं एज में आ रहा हूँ। एज में आके मैं इसका ये जो सेंटर एज है इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल राइट क्लिक, सॉरी शिफ्ट राइट क्लिक कर रहा हूँ, एंड यहाँ से इसको डिटैच कंपोनेंट्स कर देता हूँ। डिटैच कंपोनेंट्स कर देने के बाद मैं वापस फेस में आ रहा हूँ। इन फेसेस को जो डिटैच हो गए उन्हें सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड अब एज में आके इस एज को मुझे स्केल कर लेना है। ओके, सो मैं इसको इनसाइड स्केल कर रहा हूँ। इसको भी मैं थोड़ा सा इनसाइड की तरफ स्केल कर रहा हूँ ताकि वो जो फ्लो है वो मेंटेन हो जाए। और इसे भी थोड़ा सा अगर मैं स्केल कर लूँ तो ये यहाँ पे प्रॉपर मुझे एक शेप मिल रहा है। अब अगर मैं एज में आके इस एज को पकड़ लूँ, ओके, और इसे अगर मैं एक्सट्रूड कर लूँ बाहर की तरफ, तो हमारे पास ये एक हैंडल का शेप हो जाएगा। इसे यहाँ से सिलेक्ट करके मैं वापस एक बार बेवल कर देता हूँ, एंड इसका जो फ्रैक्शन है उसे मैं 0.1 कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं 2 सेगमेंट्स दे रहा हूँ। ओके, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे, एंड अगर आप 3 प्रेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये शेप रेडी है। मैं इसको मूव कर रहा हूँ इनसाइड ड्रॉवर में। ओके, एंड फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। फ्रंट व्यू में आके मुझे इसको डुप्लीकेट करना है बाय प्रेसिंग Ctrl+D। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे रख रहा हूँ। ओके, अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+D प्रेस करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे और नीचे में रख लेंगे। ओके, सेम चीज़ मुझे वापस एक बार इसको डुप्लीकेट करना है बाय प्रेसिंग Ctrl+D। इसको नीचे की तरफ लेना है और इसको यहाँ पे रख लेना है, Ctrl+D। एंड यहाँ अगर हम देखते हैं तो हमने इसे भी प्लेस कर लिया है। अब मुझे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टास्क इसका जो है वो है इसके यहाँ पे लेग्स। सो लेग्स पे काम करेंगे। सो लेग्स पे काम करने के लिए मुझे सबसे पहले तो एक क्यूब क्रिएट कर लेना है, एंड उस क्यूब को मैं बाहर की तरफ ले रहा हूँ और इसको मैं स्केल कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे तो अप्रॉक्स इतना तो विड्थ है ही उसका।
ओके। एंड उसके बाद मुझे उसे लंबा भी करना है, तो मैं इतना कुछ उसको रख रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं एंड यहाँ कहीं उसको रखते हैं। ओके, वर्टाइसिस में आ रहा हूँ मैं, इन वर्टाइसिस को मुझे थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेना है और ये जो वर्टेक्स है ना, इस वर्टेक्स को मुझे इनसाइड पुश करना है। ओके, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे, इसको मैं फ्रेज ट्रांसफॉर्म, सेंटर पिवट एंड डिलीट हिस्ट्री कर रहा हूँ। फ्रेज ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, फ्रेज ट्रांसफॉर्मेशन हम वैसे ही रख रहे हैं। इसको डुप्लीकेट कर लेंगे क्विकली एंड इसको मुझे यहाँ पे पॉजिटिव में मूव करना है और इसका जो स्केल है वो स्केल मुझे एक्स में निगेटिव कर देना है। ओके, सो ये हमारे पास रेडी हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों को ऑब्वियसली हमें पहले तो प्लेस करना होगा, मैं स्केल कर लेता हूँ पहले, ठीक है। एंड अब इन दोनों को मुझे पोजीशन कर लेना है कहीं करीब यहाँ पे, इनसाइड है वो थोड़े से, और इन्हें हम डुप्लीकेट कर लेंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी और इन्हें यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। ओके, सो ये हमने इसके लेग्स लगा लिए। अब उसके बाद मुझे एक और क्यूब चाहिए, उस क्यूब को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, फ्रंट व्यू में आ जाता है। फ्रंट व्यू में आने के बाद मैं वर्टाइसिस में आ रहा हूँ एंड वर्टाइसिस में आके मुझे ऑब्वियसली एक यहाँ पे रखना है और एक को मुझे यहाँ पे रखना है, तो मैं स्नैप कर लेता हूँ क्विकली। ओके, इन दोनों को मैं थोड़ा सा स्केल कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ एंड इसका जो स्केल स्नैप है वो मैं थोड़ा, ओके, और इसको ऑब्वियसली इधर की तरफ रखना होगा एंड इसको इधर। ओके, कंट्रोल बी टू बेवल और प्रेस ओ ऑब्जेक्ट मोड पहले तो, ओके, एंड बेवल, और इसमें मैं 0.25 दे रहा हूँ एंड इसमें मैं 2 सेगमेंट्स दे रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे पर्सपेक्टिव में आके देखते हैं तो यहाँ पे हमने इसको प्लेस कर लिया, मुझे इसको सिर्फ इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे रख देना है। ओके, और वापस मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, इसे पीछे भी तो रखना होगा ना, तो मैंने इसको पीछे की तरफ भी रख दिया। इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, इसे रोटेट करते बाय प्रेसिंग जे, प्रेसिंग एंड होल्डिंग जे 90 डिग्रीज में। ओके, और इसको मुझे यहाँ पे रखना है, लेकिन 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 यहाँ पे आने के बाद मैं 4 प्रेस कर रहा हूँ एंड मुझे इनको पहले तो स्ट्रेट कर लेना है। ओके, सो यहाँ पे हमने इसको प्लेस कर लिया है, मुझे सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल डी प्रेस करना है टू डुप्लीकेट एंड मुझे इसको जेड एक्सिस में पॉजिटिव में मूव करना है। ओह सॉरी, एक्स में। ओके, सो ऑब्जेक्ट एक्स था उसका। ओके, सो यहाँ पे हमने इसे भी प्लेस कर लिया। एक चीज़ हमारी बच गई है, हमें इन चारों को भी बेवल करना है। सो मैं इसको बेवल कर देता हूँ, फ्रैक्शन रखेंगे 0.25 एंड यहाँ पे ओके, मैं यहाँ से करता हूँ चैनल बॉक्स से, पॉली बेवल फ्रैक्शन 0.25 एंड इन सभी में हम एक एक सेगमेंट ऐड कर देंगे, 2 सेगमेंट्स हो जाएंगे। ओके, सो अब हमने यहाँ पे इसे प्लेस कर लिया। सो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं ना, तो हमारा जो बेसिक एक ड्रॉवर का शेप है वो हमने मॉडल कर लिया है, और इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप नहीं था, लेकिन रियल वर्ल्ड यूनिट्स में जब हम काम करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि वो एग्जैक्ट उसी डायमेंशन में बने। अगर उस एग्जैक्ट नहीं भी बनता है तो हमें अप्रोक्सीमेटली वहाँ तक उसे लेके जाना है, क्योंकि जब मैं किसी प्रोडक्ट के लिए काम कर रहा हूँ तो उसका रियल वर्ल्ड स्केल दिखना चाहिए। अगर मैं अप्रोक्सीमेटली उसके साइजेस को मैच करने की कोशिश करता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि वो जो उसके डायमेंशन है वो प्रॉपरली दिखते नहीं, और स्पेसिफिकली जब हम प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं। ओके, सो किस तरह से हम रियल वर्ल्ड यूनिट्स में काम करते हैं, होप आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में हम यही रुकते हैं एंड जो हमने आज के वीडियो में लैंग्वेज चेंज किया है वो आप सब उसको रिकमेंड करेंगे एंड आप सब उसी को उसको अप्रिशिएट करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप
आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एनिमेशन एग्रीगेट को। थैंक यू वेरी मच।